दोस्तों, आज मैं जो है एक महिलाओं में होने वाली अक्सर बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यह रोग अक्सर महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित महिला के योनि मार्ग से सफ़ेद पीलापन, मटमैला, चिपचिपा पानी निकलता रहता है। यह दुर्गंध एवं बिना दुर्गंध के भी होता है। इस सफ़ेद पानी अंग्रेजी में इसे लिकोरिया भी कहते हैं। यह रोग महिलाओं में होने वाला आम रोग है दोस्तों। यह रोग 15 वर्ष से लेकर बूढ़ी महिलाओं को भी हो सकता है। 70% महिलाएं इस रोग से पीड़ित हैं। इसका नाम है दोस्तों श्वेत पदर। अंग्रेजी में इसे लिकोरिया भी कहते हैं। यह इस रोग का परिचय है। मैं इसके रोग के होने वाले कारण का भी बताऊंगा, किस कारण से यह रोग हो जाता है और इसका उपचार क्या है वो भी मैं बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा ताकि इसका लाभ आप सभी महिलाएं ले सकें। हाँ दोस्तों, मैं बताते चलूं कि यह श्वेत पदर, यह लिकोरिया के कारण जो हैं 12-13 कारण हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिए। अगर इस कारणों को ही जो है ध्यान दिया जाए जो इसके कारण है, तो इस रोग से आप कभी भी जो है पीड़ित नहीं होंगे। मैं इसका कारण आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। यह रोग एक प्रकार की बैक्टीरिया से होता है। पहला कारण है कि यह रोग एक प्रकार की बैक्टीरिया से होता है। योनि की गंदगी से भी यह रोग हो जाता है। योनि की अच्छी तरह से सफाई न करना, ये भी एक कारण है। जोड़ों के दर्द और सूजन से भी यह बीमारी पैदा हो जाती है। यौनांगों में शोथ, सूजन हो जाता है, इससे भी इसकी शिकायत हो जाती है। दोस्तों, जल्द गर्भधारण करने से भी यह बीमारी महिलाओं को अक्सर घेर लेती हैं। मासिक धर्म समय से न आना भी एक कारण है। अत्यधिक संभोग जो महिलाएं करती हैं उनको भी यह रोग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अप्राकृतिक मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, कामुक एवं अश्लील किताबें पढ़ना, नंगी फिल्में देखना, योनि में कोई गांठ का होना, ये सभी कारण है इसके। कभी कभी तेज औषधियों के योनि में रखना, कुछ महिलाएं तेज औषधियों को योनि में रख लेती हैं, उसके कारण भी यह रोग हो जाता है। योनि में बार बार गंदी अंगुलियों का प्रवेश करना भी एक कारण है दोस्तों। पेट में कब्ज, अजीर्ण, मधुमेह, ज़्यादा मेहनत करना, कम उम्र में गर्भधारण करना, यह इसके मुख्य कारण है। अगर इन कारणों को आप जो है छोड़ दें या कम कर दें तो आप इस रोग से बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसके लक्षण के बारे में बताऊंगा।
कि इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण बहुत ही आसान हैं। योनि में सफ़ेद पानी निकलना, कमर में दर्द होने लगता है, पेशाब बार बार आने लगता है, तो आप जान लीजिए कि अगर ये तीनों बातें हैं तो ये श्वेत पदर लिकोरिया का ही बीमारी का लक्षण है। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं अब इसके सरल घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगा, ताकि इसका सेवन करने से आप रोग मुक्त हो जाएं और कारण को ध्यान देने के बाद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, न कभी यह रोग आपको घेर पाएगा। दोस्तों, उपचार के बारे में ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। आप जो है गिलोय, सभी महिलाएं जानती हैं गिलोय कैसा होता है। मैं गिलोय का फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। गिलोय आम के पत्ते की तरह होता है। देखिए, इसके पत्ते जो है आम की तरह हैं। यह गिलोय का पत्ता है। इसका आप सुबह शाम जहाँ तक हो पत्ते का हरा पत्ता, इसका काढ़ा आप पिएं। सुबह और शाम खाली पेट पिएं, आपको आराम मिलेगा। यह तो ये पहला है। दूसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगस्त की पेड़ होता है, उसकी आप छाल ले लें। अगस्त की छाल का रस निकाल के अगस्त की छाल का रस निकाल लें और एक साफ कपड़ा लेकर उस रस को कपड़े में भिगो लें। भिगोने के बाद उसे अपनी योनि में रख लें। यह रोग उससे भी जो है दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तीसरा समाधान, अंजनी के पत्ते। अंजनी एक पेड़ होता है, उसके पत्ते को पीसकर पानी में धोकर छान कर उसे पिया जा सकता है। अंजनी के पत्ते को आप पीस लें और पानी में घोलकर फिर छान लें, इसको अभी सेवन आप कर सकती हैं। चौथा और आखिरी नुस्खा दोस्तों, यह भी बहुत आसान है, घर में मिल जाता है। यह देखिए, यह है सतावर। यह है सतावर। जहाँ तक हो आप सतावर जो है ताज़ी लें। ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। ये सतावर जो है हर किराना के दुकान पे या पंसारी के दुकान पे आसानी से मिल जाती है। थोड़ी ताज़ी रहेगी तो उसमें रस रहेगा, वो रसदार होगी और हमें रस की ही ज़रूरत है। सतावर के रस को निकाल लें। सतावर को थोड़ा सा पानी में भिगो करके उसको निचोड़ लेंगी तो उसका रस निकल जाएगा। उस रस को निकाल लें। निकालने के बाद उसी के बराबर जितना रस निकलता है उसके बराबर आप जो है अच्छी कंपनी का, जो कि बढ़िया शहद हो, नकली न हो, ब्रांडेड कंपनी हो, मशहूर कंपनी हो, विश्वासपूर्ण कंपनी हो, उसका आप हनी ले लें। डाबर भी हनी बेचता है। बैद्यनाथ के भी हनी आते हैं, पतंजलि की भी हनी आती है। आप जो है उसको ले करके, हमने पतंजलि की हनी लिया है। देखिए, पतंजलि की हनी है ये। जितना रस हो सतावर का उतना ही रस
उतना ही हनी आप उसको मिला करके सुबह शाम उसका सेवन करें। आपका रोग ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका सेवन आपको काफ़ी समय तक करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ये बहुत समय लेती हैं काम करने के लिए। लेकिन जब ये इसका प्रयोग काफ़ी हो जाता है तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और बीमारी ख़त्म हो जाने पर सबसे पहला कि कारण पर आप ध्यान दीजिए कि जो कारण मैं बताया हूँ वह कारण जो है पुनः आप न अपनाएं, पुनः उस कारण को न करें, नहीं तो फिर वो समस्या पैदा हो जाएगी। अगर कारण पर आप ध्यान देंगे तो ये समस्या कभी आपको आजीवन नहीं पैदा होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका कीमती समय आप लोगों ने हमको दिया, मैं इसके लिए आपका जो है दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों,